इंडिया के ऊपर भी अपनी बात रखता हूँ। कश्मीर के मैं देख रहा हूँ आप नंगे पाँव हैं, ऐसा क्यों है? सर मैं ये तकरीबन 3 साल से नंगे पाँव हूँ। जब मैं जेल में था 370-35 को ख़त्म किया था, फिर मुझे भी जेल में बंद कर दिया था जम्मू में। क्या चार्ज लगाया था? देशद्रोह का चार्ज लगाया था, मेरे पास सडिशन लगाया था। अच्छा। और उसके बाद वो डिस्चार्ज हो गया सडिशन। 6 महीने के बाद मैं जब जेल से बाहर आया तो मैंने जूते जेल में ही उतार के बाहर आया था और मैंने एक कसम खाई थी कि जब तक ये जुल्म और ज्यादती PSA UAPA जैसे काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, जेल से बाकी नौजवानों को नहीं छोड़ा जाएगा, उलमा हज़रात को नहीं छोड़ा जाएगा, पॉलिटिकल लोग हैं जो उनको नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा। तो तब 3 साल से ही मैं पैदल मार्च कर रहा हूँ। अच्छा, तो एक किस्म से आपने गांधी वाला रास्ता अपना, सत्याग्रह कर रहे हैं? जी, बस यही है कि हम अपने पे ही जुल्म कर रहे हैं। तुम क्या जुल्म कर रहे हो? हम आपसे ज्यादा जुल्म खुद पे कर रहे हैं अपने इंसाफ और अपने हक के लिए। अच्छा, मांग क्या है? आपने कहा इस पे लिखा हुआ है जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, तो कोई ये इस चीज से इनकार कर रहा है क्या? सर, पहला पॉइंट ये है कि कश्मीर पर जुल्म आज से नहीं हुआ, 1947 से ही। उससे पहले महाराजा जुल्म करते थे। 1947 में एक मुल्क आज़ाद हुआ जिसका नाम भारत था, भारत से एक मुल्क आज़ाद हुआ जिसका नाम पाकिस्तान था, और पाकिस्तान से एक मुल्क आज़ाद हुआ जिसका नाम बांग्लादेश था। और इन तमाम तीनों देशों में से एक देश ऐसा था जिसका नाम कश्मीर था, जो एक खुद का मुल्क था, और उसको ही तीनों ने अलग अलग किस्म ने, कभी हिंदुस्तान ने छीन लिया, कुछ पाकिस्तान ने छीन लिया, कुछ भारत के पास आ गया। और कश्मीर के 5 टुकड़े आज के टाइम अगर आप देखा जाए, लद्दाख बन गया, जम्मू कश्मीर है, उस पार कश्मीर है, चाइना के पास कश्मीर है। तो इस जम्मू कश्मीर की रियासत को टुकड़ों में बांट के अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी तजारत के लिए इन मुल्कों ने बांट दिया। और कश्मीरियों को अगर मिला कुछ तो वो गोली मिली, वो जेल मिली, वो मार मिली, वो पिटाई मिली, वो स्टोन पेल्टिंग मिली। सर, इस वक्त तो जो भारत देश ने वहाँ शांति लाने के लिए, आतंकवाद खत्म करने के लिए, इसके लिए प्रयास किया है, क्या इससे आपको कोई तकलीफ है? सर, भारत सरकार ने जो 2019 5 अगस्त को किया था, जो वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी जेल बनाया था। जिस दिन फोन बंद हो गए थे, नेट बंद हो गया था, लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, एक घर में एक पुलिस वाला, एक आर्मी वाला खड़ा कर दिया था। 6 महीने पूरा कश्मीर को बंद करके आप कहते हो कि हम आतंकवाद के खिलाफ और अलगाववाद को खत्म करने के लिए, और उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती के खानदान ने जो कश्मीर को बर्बाद किया है, उससे बचाने के लिए, कश्मीर की आवाम को बचाने के लिए हम 370 को खत्म कर रहे हैं। लेकिन इधर दूसरी तरफ ये उल्टा था, उन्हीं सियासतदानों को छोड़ दिया, और वो सियासतदान आज भी अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल रैलियां कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो जम्मू कश्मीर में जो मास लीडर थे, जो पॉलिटिकल लोग थे, जो मौलाना हज़रत थे, वो आज भी जेलों में, जो आम लोग थे आज भी जेलों में थे। और उसके बाद जो कश्मीर में हर दिन एक नया लॉ पास हो रहा है, जो नया कानून पास हो रहा है होम मिनिस्टर दिल्ली ऑफिस से और प्रधानमंत्री के ऑफिस से, जो इम्प्लीमेंट एलजी कर रहा है वहाँ बैठे हुए, वो सिर्फ RSS जो चाह रहा है नागपुर से, वही हो रहा है कश्मीर में। आज के टाइम अगर कश्मीर में आज जो मैंने धरना किया है, जो मेरी भूख हड़ताल है, आज मैं हंगर स्ट्राइक पे हूँ, आज का मकसद ये है कि 10 दिन से एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में, कि रोशनी लैंड, काचरा लैंड और स्टेट लैंड को जिन जिन लोगों ने, माफिया ने छीना है, उनसे हम वापस ले रहे हैं। लेकिन कहीं भी माफिया से जमीनें नहीं वापस ली जा रही, किसी भी माफिया को परेशान नहीं किया जा रहा, वहाँ परेशान किया जा रहा है। 2 मरले, 4 मरले, 5 मरले, 10 मरले में जिस गरीब ने मकान बनाया या दुकान है, उनको हटाया जा रहा है और उनको मारा जा रहा है, और जेलों, अगर वो आवाज उठाते हैं तो जेलों में बंद किया जा रहा है। जैसे आपने देखा फारूक अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती महबूबा, इन सब से भी आपको प्रॉब्लम थी? जनाब, हमको तो सबने लूटा है, कश्मीरियों को अपने पॉलिटिकल तो जब ये लोग, 1 मिनट बीच में बोलने के लिए माफी, जब ये लोगों ने आपको तंग किया तो उनको हटाने के बाद ही तो सरकार ने नए सिरे से अपना मूवमेंट। सर, नई सरकार ने बोला कि हम इनको हटा के हम नौजवानों को मौका देंगे। वहाँ नौजवान कोई नहीं है, दोबारा से यही लोग हैं, यही अच्छा। लोगों को पुश किया जा रहा है, और यही लोग दोबारा भी इन्हीं लोगों के हाथ में ही पाव रहे हैं। तो यहाँ कुछ बदला नहीं है। जम्मू कश्मीर में अगर कुछ बदला है तो गरीब, मकसीन और मजदूर तबके के लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, और अब मकान भी छीने जा रहे हैं, उनकी दुकानें, उनके बिजनेस को भी तबाह किया जा रहा है। आपकी बेसिक मांग क्या है? कि ये क्या कहते हैं, सियासी तौर तरीके तो अलग हैं, वो छोड़िए, लेकिन जो प्रजातांत्रिक रास्ते हैं उस लिहाज से
आपकी मांग क्या है वहाँ पे? सबसे पहले हमारी मांग है कि जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इसको जल्द से जल्द अपने बुलडोजर को बंद कर दीजिएगा। और अगर आप माफिया की लेना चाहते हैं, बड़े माफिया को, बिजनेसमैन या पॉलिटिशियनों के पास जो कनाले ज़मीनें बड़ी हैं, स्टेट लैंड की या रोशनी लैंड या कल्चरल लैंड की, वो ज़मीनें भी अगर जो छीन रहे हैं या वापस लेंगे तो उसके ऊपर भी हमें गारंटी चाहिए कि क्या पता नहीं कि वो ज़मीनें भी आप छीन के कहीं डानी अबानी को तो नहीं बेच रहे हैं। लैंड माफिया में कौन है, कौन से लोग हैं? लैंड माफिया पहले के सियासी लोग हैं? लैंड माफिया में सियासी भी हो सकते हैं, वो सरकार बता सकती है। सरकार तो इस टाइम बुलडोजर जो चला रही है गरीब तबके पे नहीं, चला रही है। एतराज आपका संगठन उठा रहा है तो पता भी तो है कि लैंड माफिया यहाँ है कौन? लैंड माफिया सरकार को सर पता है, पहली बात। पॉलिटिशियन भी हो सकता है, ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है और इनके लोग खुद भी हो सकते हैं। लेकिन आप जो सिलेक्टेड करते हो एक तरफा कार्रवाई, सिर्फ गरीब तबके के लोगों को आप 2 मरले 4 मरले 10 मरले के लोगों को आप निकाल रहे हो घरों से और उनकी दुकानों को बंद कर रहे हो। एक तरफ एलजी कह रहा है कि हम 5 मरले 2 मरले 4 मरले में जो जमीन में गरीब होगा हम उसका मकान, उसकी दुकान नहीं तोड़ेंगे, लेकिन लिखित में कोई ऑर्डर नहीं दे रहा। उनके जो छोटे ऑफिसर हैं वो तो जाके घरों को तोड़ रहे हैं और कई जगहों पे करप्शन इतनी हो रही है कि इनके ऑफिसर डरा के जाके पैसा लूट रहे हैं कि नहीं आपका मकान भी गिरने वाला लिस्ट में है, हमें पैसा दिया जाए। तो खुलेआम एक करप्शन भी चल रही है। मैं दोबारा जानना चाहूँगा आपका नाम? मेरा नाम वकारज भट्टी है, मैं एक्टिविस्ट हूँ। भट्टी साहब, एक सवाल पूछूंगा। अक्सर मतलब इल्जाम पुराने हुक्मरानों पर भी है, नए पर आपका है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, 1990 के आसपास जब वहाँ पर मासेकरी हुई थी, सामूहिक हत्याकांड हुए थे, उसके लिए किसे जिम्मेदार आप मानते हैं? उसके लिए क्योंकि दिल्ली की राजनीति भी और कश्मीर की राजनीति भी थी। नहीं, उस वक्त बीजेपी तो नहीं थी। मैं आ रहा हूँ ना सर। हाँ। उसमें 87 से अगर 88 से बात करेंगे तो सबसे पहले अगर कोई उसका हत्यारा था, जिम्मेदार था, तो वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। ये ट्रू है, ये सच है, इसका हकीकत को मतलब शुरुआत इन्हीं लोगों, शुरुआत जो गन कल्चर आई थी इन्हीं के थ्रू से आई थी। 1990 में बाद में बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी का अपॉइंट किया हुआ एलजी जो गवर्नर जो था जगमोहन लाल, वो आया था, वो बीजेपी का अपॉइंट किया हुआ था। और तब सेंटर में बीजेपी की सरकार थी जब कश्मीरियों को वहां से, कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ के निकलना पड़ा, तो वो जवाबदेही इनकी थी। उसके क्या हुआ, सर मीडिया से भी पूछना चाहता हूँ कि आप आतंकवाद किसको कहते हैं? आतंकवाद आपकी नजर में क्या है? जो मासूमों की हत्या करे। राइट, हाँ, मासूमों की जो कत्ल करे, जो प्रेशराइज करे, जो जुल्म करे, जो लोगों की जुबान बंद करे, जो लिखना भी बंद करे, बोलना भी बंद करे, घर में गोली भी मारे, चुन के अंदर भी डाले, जिससे आप डरो, वही है आतंकवाद। मैं अगर आपको डराऊंगा, मैं मीडिया बंधु को, ये पुलिस वाले बंदे हैं, मेरे पुलिस वाले भाई हैं या ये भाई हैं, मैं इनको डराऊंगा, इनको मेरे नाम से जब दहशत हो जाएगी तो मैं इनके लिए आतंकवादी हूँ। अगर इनको मेरे नाम से मेरे से डर नहीं है तो मैं आतंकवादी नहीं हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए आतंकवादी वो है जो दूसरों की दिल में दहशत पैदा करे, जो दूसरों को मारे, जो दूसरों को पीटे, जो दूसरों की जुबान बंद करे। भट्टी साहब, आखिरी सवाल आपसे, हल क्या है? आप वहीं से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर ज्यादा बेहतर तरीके से जमीनी हालात का पता है, हल क्या है आपकी नजर? हल जम्मू कश्मीर का एक है। पहला हल है कि रियासत जम्मू कश्मीर को 1947 जैसी रियासत कर दीजिए। पाकिस्तान इंडिया दोनों बातचीत करके टेबल पे आए और इस मसले का एक लॉन्ग टाइम हल निकालें। तो क्या कोई मेमोरेंडम दे रहे हैं सरकार को? हाँ बिल्कुल, हम होम मिनिस्टर को भी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी दे रहे हैं। आज का जो मसला है, आज का जो हल है वक्ती, तो जो इस वक्त जो हम आए हैं ये है एंटी क्रोचमेंट जो ड्राइव जम्मू कश्मीर में गरीबों के घरों को मकानों पर हो रही है, उसको फौरन रोक दीजिएगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर का हर नागरिक रोडों पे आएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जम्मू कश्मीर का बाहर आएगा और ये आपकी ज्यादा जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।